जे ईसाई सा कर्म इस धरती पे हो जा तो के माँ का व्यवहार रह गया और के बेटे का व्यवहार हो गया। नु बोले रहा जब माँ शेती बेटा खुल जा रे घड़ी कहर की तुल जा डुल जायो जगत जहान जब पूर्ण बल भी जार हो जा कर ले बद जबान रे बस तू चुपकी बदकार हो जा। नु बोले रहा तू डट जा तेरा भाई मर जा जब पूर्ण बल बेद भी कर जा गिर जा आसमान रे या तेग मोम की धार हो जा कर ले बद जबान रे बस तू चुपकी बदकार हो जा। नुबुलारा रानी ईसाई सा काम भी हो सके हे महाराज किसा नुबुलारा मारू तेग शीश पड़ कटके तू घरा बैठ जा डटके श्री लक्ष्मी चंद्र रटके भगवान ने इस झगड़े तो बाहर हो जा कर ले पंच जबान रे बस तू चुपकी बदकार हो जा। अब सजनो रानी नहीं मानी। अब राजा सलेवान ने रूपेशा देवान को गाग भाई उस पूर्णमल को बुला के लिया जहां भी हो जिस हालत में हो। जब रूपेशा देवान ने कहा कि मैं पूर्णमल तेरे को तेरे पिता ने याद किया है तो बोला जी मैं जानू था कुछ न कुछ तो अनहोनी होनी है उड़े कैसी बातें हैं नूलरा मल्ला मोर तो कोई बात बेरा नहीं भाई पूर्णमल हाँ लेकिन है बंदी और तेरी मौसी भी उड़े जज की पूर्णमल के कुछ न कुछ तो बात है। एक बात में पणजियों ने क्या दर्शाया भला हो न्यू बोलिया रे मेरा राम जानता माँ बेटे और गौदड़ियाली मौत मरूंगा नूरे लखरा की थी देखे जान बूझ के पिछले जन्म में जान बूझ के वो पिछले जन्म में मन खोटी कार करी थी तू जाने पिता पूर्ण मल ने अमृत घूट भरी थी तेरे लेखे जहर बराबर मेरे लेखे चीज करी थी कड़वी से मिट्टी से मेरे लिए अच्छी करी से कड़वी से तो मिट्टी से मिट्टी से मनना तोड़ी चाकी थी भाई सतीश 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। आओ हमारी बात वहीं से बोला केस छोड़ दे मर जागी हो गया जी काल देव की का ना आख्या तो देखा जाता यो हाल देव की का
इसी समय यो ब्याह का उत्सव दूजे बहान लगे तेरी दीन अबला ने मारेगा तो हो जाएगी डुब्बा डेरी। बोले रे तू इसने क्यों मारे है? बेउन्मान ना पाप लगेगा, इसको मत मार। बहुत विनती करी देवकी ने कि रे भाई छोड़ दे मने, लेकिन वासुदेव ने कहा कि दीन अबला ने मत ना मारे, कृष्ण कृष्ण तेरे, इसका लड़का होगा करूंगा वाला तेरे। बहुत कुछ कहने से लक्ष्मी चंद सोचे समझे बिन गृहस्थी का घर बसता कोना, गृहस्थी का घर बसता ना, परमेश्वर की भजन करे बिन और कोई रास्ता ना, इतने ज्ञान दीप चस्ता ना, रहना पड़ा अंधेरे, इसका लड़का होगा करूंगा वाला तेरे। कहने से मान जाता है कंस, भाई जो इसका संतान पैदा होगी तेरा हवाला करता रहूंगा, और हमने कैद कर ले। वासुदेव और देवकी को कंस कैद कर लेता है। समय बीतता चला जाता है। पहले संतान पैदा हुई, पहरेदारों ने बता दिया तो कंस ने पाटड़े के बिठा के मार दी। ऐसे ही 6 संतानें पैदा हुई। 7वां पुत्र गर्भ जो था वो देवकी से गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ है स्थान दिया जाता है, वो बलराम पैदा हुआ। और 8वां पुत्र श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, और उसी समय योग माया ने जन्म लिया। योग माया ने गोकुल में जन्म लिया यशोदा के यहाँ, और कृष्ण भगवान ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से। जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो देवकी कहती कि हे महाराज दर्शन कर लीजिए, जिस चीज का हमने इंतजार था वो खत्म हो गया। आगे श्री कृष्ण भगवान धर लो ध्यान सूत्री श्यान पीतंबर बाणा से, ई मारी आगी घड़ी आनंद की हो, फांसी कट जा विपत के फंद की हो, सुन के लक्ष्मी चंद की बात करी जा खो बात, दिन और रात भाग में गाना से। आगे श्री कृष्ण भगवान धर लो ध्यान सूत्री श्यान पीतंबर बाणा से। बोला रे देवकी तू मेरे क्यों गाया न कुरेद है? मेरी छाती में घाव हो रहे हूं न मत कुरेद। क्यों क्यों के बोला यो ईब मारा जाएगा थोड़ी देर बाद से दिल लगड़ते। मेरे कोई शौक नहीं, कोई उमंग नहीं। क्या कहता है वासुदेव महाराज? कैसे हो मरेगा मदल पत्थरी का करिया हार दुख दर्द का बोझ देव की मैं अपने सिर पे पति के संग में सुख तय उम्र बितावे से, जति का रूप सती के मांगे पुत्र बन के आवे से, वृद्ध अवस्था
के अनाथ धर्म कमावे से सती का रूप सती की शक्ति सती का रूप पद्धति की शक्ति मैं धर्म तो होता फिर रासू हमारी बात उस सौदागर ने रानी अंबली को देखा लोगों भटियारी तेने कहने लगा भटियारी तू कितनी भी कीमत ले ले पर इसने मेरी जहाज पर भेज दे छो मागी ने बोली उन बिरबानिया मत ना है धोखा खा जाएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि रिश्वत दे दी भटियारी लोग मनाड़ तड़वागी लोगो वो भटियारी रानी अंबली तक जाके मिली रानी अंबली ये रोटी तने मेरी गैर लेके जहाज पर चलना पड़ा लोगो सती और उत्थी जाएगी हाव भाव न्यू देख लिया कि अच्छी लोग आई ना है हाथ जोड़ के एक बात के द्वारा क्या कहती क्या लिखा क्या करूं एक सुनिए बात आमा हरी मेरी बना सनंद के मान से दो रहे ये मत भेजे भटियारी ये हाथ छोड़ के सनद के मानस धोरे न जाना पड़ता को ना हक ना हक बाता में दुखाना पड़ता को ना जो तू कह रही बाता का कंताना पड़ता को ना टूटे के मां और का इतराना पड़ता को ना एक हाथ में रोटी ले जा और तुझे के मां तारी गजब का घोड़ा मेरी मौसी ने गजब का घोड़ा मेरी मौसी ने मेरी गैल बगा के देखा मेरे ते
गया चूक न सना पिता सका के देखा छाती के मचोट मार दी जख्म दुखा के देखा शवा मौसी के पाया कनी और लगा के देखा बचा के बाल उड़े गया जड़ मौसी की झांकी थी एक बार सारे मिलकर सुनील भाई का नाम की ताड़ी बजा दो भाई। बहुत बढ़िया। इस छोरे की महानता है। मार तो छोटा है उम्र में और छोरा कहने में मेरी ख्याल में मन संकोच नहीं होना चाहिए। छोरा कैसे कहूँ मैं, मेरे तो बड़ा हो तो छोरा को नहीं कहूँ मैं, भाई भी कह दूं बड़ा भाई भी कह दूं। मारा छोटा भाई है और बहुत बढ़िया ये महानता की ताड़ी बजवाई है भाई। ईसा कोसा होता था रास्ते में छोड़ देता और मेरी ख्याल में परार का एक ना छोड़ भी दी रास्ते में। पिछली साल एक कलाकार था वो बहुत अच्छा सुरीला गाने वाला था, उसने छोड़ भी दी रास्ते में। एक कली शायद पूरी भी ना कही हो, बोला बैठे गया फिर वो। तो देखो चाहे पे बीड़ा उठावे नहीं, बीड़ा उठावे तो उस पर न पुगावे। बहुत बढ़िया। और अगली कली में के कर लगे वासुदेव ऐसे लड़के ने मने दिखावे, इस लड़के ने हर मन दिखावे, मैं के इसते न्यारा सू, इसने छोड़ के मने याद करे, मैं के इतना प्यारा सू। अद छाती सत्यरी देव की मैं तेरी तरफ लखाया सू। छेदा में छे मरवा दिए बहुत घना प्यारा सू। ऐसा तृष्णा मोह ममता में ऐसा तृष्णा मोह ममता तो कर दे कोई गिर रासू। वो मत अपने से परे सुने कड़वे बोल दर्द के सुने, थर थर का तकर से मैं बोली सू पूरे गति चलते बात कर से सोता करते नलके ने के उत बात कर से वो के बस में धर्म नस्तु क्यों बद जात कर से तेरी शरण में आड़ लगे, तेरी शरण में आड़ लगे, मारी मन कना मत मारी और गोरे सुनिए बाधाई, मेरा सजके मानस गोरे मत बेटा बठियारी। आप गोरे तेरे ने
कहता है रुपए शाह मैं तो मौसी के दर्शन करने के लिए गया था। अरे उसके पाए की तरफ लगाया, मैंने और कहीं ध्यान नहीं दिया। देखिए ये गुरु मूर्ति जानती है पूर्णमल कौन था? गुरु गोरखनाथ का सर्वश्रेष्ठ चेला था। बोले रे मैंने इस गरज धर्म से ही त्यागन करके गुरु महाराज से कही थी मैं तो आपके पास रहूंगा गुरुजी, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे यहाँ भाग में लिख रखी थी तीसरे नंबर पे, क्या दर्शाता है भला? दर्द घना पर आए करुणा, दर्द घना पर आए करुणा, सहजो गर्दन काटी। मने बता दे मेरे पिताया कथा कौन सी छाटी। जो गर्दे संसार बसयो बसता चारो पाटी। उस मौके पर पूर्ण मल का विचार्या स्वासा काटी। माटी के पाया तले की माटी, के पाया तले की माटी। लखान बना बहु राम जानत बेटे मुझे ना लागी और गादड़ आड़ी को जुए लगना की थी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना। लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग कहे मीरा कोई बदनाम। अरे सारी दुनिया जाने सके मेरी छाती मगा कोन्या। यो आया कि मैं करके जागा तड़के परसों जा कोन्या। मारे कैसे दुखियारा ने या मौत न मानी हाँ कोन्या। हत्यारा के सो बेटे अनमेश्वर के ना कोन्या। दिन न करते मारा जागा, दिन न करते मारा जागा। 8 वर्ष से डर रासू मेरे होए सो कमरे पत्थर खड़े अपने से पर सुदेशनाने सुदेशनाने नार द्रौपदी सुदेशनाने नार द्रौपदी किचक धोरे गाली। के बिगड़ी का मोल द्रौपदी फेर रोती चाली। वो किचक कहन लाग गया पर जाने कर आए। वाह बोली मेरा सास बुढ़ा कोना जागा खाली। पूरे सारे किचक मारेंगे सारे किचक मारेंगे। मुझे जाने दुनिया सारी बेटा बटियारी
मेरा पिता सिपाही हुक्म देन मेरी मौसी बनी दरोगा जो बीरा की बात मान ले मानस ना कहे जोगा कह लक्ष्मी चंद मारा फैसला धर्मराज के होगा के जाने कंगाल गति ने ऐसे मेरी भाग्य मेरे यार मासी के सवाल मासी के सवाल उड़ा माला में सकी थी ओ ब्रह्मा विष्णु शिव जी भोला जान लिया जाति के माँ गंगा जमुना तेरे वैणी मैंने मान लिया जाति के माँ फिर था भरमता पता नहीं था ध्यान लिया जाति के माँ बालकपन में सेवा करके ज्ञान लिया जाति के माँ लक्ष्मी चंद की नाम बैठक लक्ष्मी चंद की नाम 30 वर्ष के तेरे आंसू होए के भटियारी हमने तो थारी शरण ली थी जब किते भी कोई ठिकाना नहीं दिखा थारी शरण माए तेरी तुम न्यू करो ये पेट खड़े की खातर मरना पड़ना बावली जब कड़ के साया गो कौन मरे और फिर तू इस पेट खड़े नाटन की खातिर गलत काम कराती चौथे नंबर पे क्या कहती क्या लिखा वे अमृत सरते चल के आए चल के आए दिया तेरा शरणा से हाजिर खिदमत तार रहे ते आगे के प्रेरणा से इस दुनिया में मेहनत करके पेट खड़ा भरना से मेरे संग के हुक्म मना फिलहाल नहीं बढ़ना कोई मत करियो ये कार पराई कोई मत करियो ये कार पराई ये तो मुश्किल था बेदारी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम से गाना सुना अपने बेटे के अपने भाई